कर्म का विधान अर्थात जैसा कर्म वैसा फल। दोस्तों, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आर के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। मित्रों, धोखा देंगे तो धोखा खाएंगे। ऐसी ही मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, दो मित्रों की कहानी। मित्रों, किसी गांव में दो मित्र रहते थे। बचपन से ही उन दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। उनमें से एक का नाम था पाप बुद्धि और दूसरे का नाम धर्म बुद्धि था। पाप बुद्धि वाला पाप अधर्म करने में हिचकिचाता नहीं था। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन वह पाप नहीं करता। यहाँ तक कि वह अपने सगे संबंधियों के साथ भी बुरा व्यवहार करने में नहीं चूकता था। पर दूसरा दोस्त धर्म बुद्धि हमेशा अपने अच्छे काम किया करता था। वह अपने मित्रों की समस्या को समझता था। वह उनकी परिस्थितियों को दूर करने के लिए तन मन धन से पूरा प्रयास करता था। वह अपने चरित्र के कारण प्रसिद्ध था। धर्म बुद्धि को अपने बड़े परिवार का पालन करना पड़ता था। वह बड़ी कठिनाइयों से अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही धन इकट्ठा कर पाता था। मित्रों, एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के पास जाकर कहा, मित्र, तूने अब तक किसी दूसरे स्थानों की यात्रा नहीं की है, इसलिए तुझे किसी अन्य स्थान की जानकारी भी नहीं है। जब तेरे बेटे नाती पोते उन स्थानों के बारे में तुझसे पूछेंगे तो तू उन्हें क्या जवाब देगा। इसलिए मित्र, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ घूमने के लिए चल। मैं तुझे सारे स्थानों की जानकारी करा दूंगा। दोस्तों, धर्म बुद्धि ठहरा निष्कपट। वह छल फरेब नहीं जानता था। धर्म बुद्धि ने अपने मित्र की बात मान ली और ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवा कर वे दोनों यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वे दोनों एक सुंदर नगर में पहुंच गए और वहीं रहने लगे। उन दोनों मित्रों ने व्यापार करना शुरू किया और उस व्यापार में उन दोनों को काफ़ी लाभ हुआ। बहुत सारा धन कमाया। दोनों मित्रों ने घर लौटने का फैसला लिया और गांव की ओर रवाना हुए। रास्ते में पाप बुद्धि मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस धर्म बुद्धि को ठग कर इसका सारे धन को हत्या लूं और मैं धनवान बन जाऊं। मित्रों, पाप बुद्धि ने अपने मित्र को ठगने का उपाय भी अपने मन में सोच लिया कि किस तरीका से इसको ठगा जाए। दोनों मित्र गांव के निकट पहुंचे। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, ये सारा धन गांव में ले जाना अच्छा नहीं होगा। अगर इस धन को गांव में ले गए तो गांव वालों को पता चल जाएगा, तो तुम्हारे भाई इसको बांट लेंगे। उसकी यह बात सुनकर के धर्म बुद्धि ने पूछा, तो इस धन को कैसे बचाया जाए। पाप बुद्धि ने कहा, एक काम करो, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से थोड़ा सा धन निकाल लेते हैं, बाकी का सारा धन इसी पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं, फिर भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे निकाल लेंगे। यह सुनकर धर्म बुद्धि बहुत खुश हुआ। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट आए। अगले ही दिन पाप बुद्धि उसी जंगल में गया और सारा धन निकाल करके अपने ही घर में रख लिया। उसी गड्ढे में ईंट पत्थर दबा आया था। फिर कुछ दिन के बाद खुद पाप बुद्धि ही धर्म बुद्धि के पास जाकर बोला, मित्र, जो धन हम बचाकर लाए थे वो सारा खत्म हो गया है। चलो थोड़ा सा धन और निकाल करके ले आएं। धर्म बुद्धि उसकी बात मान गया और दोनों जंगल में पहुंच गए। उन्होंने जहां गुप्त धन छिपाया था उस जगह को बहुत गहरा खोद डाला, लेकिन धन का कोई पता नहीं चला। मित्रों, धन कहाँ से मिलता? धन तो पाप बुद्धि पहले ही निकाल कर ले गया था। इस सच को छुपाने के लिए पाप बुद्धि ने बड़े क्रोध के साथ कहा, धर्म बुद्धि, यह धन तूने ही चुराया है, क्योंकि हम दोनों के सिवाय
इस धन के बारे में किसी को पता नहीं था, इसलिए यह धन तूने ही चुराया होगा। धर्म बुद्धि को बड़ा गुस्सा आया। धर्म बुद्धि ने कहा, मैंने ये धन नहीं चुराया है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा घिनौना काम किया ही नहीं है। चोरी करना, पाप करना तो तेरा कार्य है, इसलिए यह धन तूने ही चुराया होगा। पाप बुद्धि ने कहा, मैंने नहीं चुराया है, तूने ही चुराया है। सच सच बता दे और आधा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं न्यायाधीश में तेरी शिकायत करूंगा। धर्म बुद्धि ने यह बात स्वीकार कर ली कि हम दोनों न्यायालय में चलते हैं। वे दोनों न्यायालय में पहुंच गए। न्यायाधीश को सारी घटना सुनाई गई। जज साहब ने धर्म बुद्धि की बात पहले तो मान ली और पाप बुद्धि को 100 कोड़ों का दंड भी दिया। यह सुनकर के पाप बुद्धि कांपने लगा और घबराते हुए बोला, जज साहब, वह पेड़ पक्षी है, हम अगर उससे पूछें तो वह हमें सब बता देगा कि उसके नीचे से धन किसने चुराया है। जज साहब बोले, ठीक है, 2 दिन के बाद में उस पेड़ के पास जाकर के पूछते हैं कि उसके नीचे से धन किसने निकाला है। पाप बुद्धि अपने पिता के पास गया। पिताजी, अगर आपको यह धन और मेरे प्राण बचाने हैं तो आप उस पेड़ की खोकर में जाकर के बैठ जाएं और न्यायाधीश के पूछने पर चोरी के लिए धर्म बुद्धि का नाम बता देना। पिताजी भी राजी हो गए। अगले दिन न्यायाधीश धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि को लेकर के उस वृक्ष के पास पहुंच गए और वृक्ष से पूछा, वो वृक्ष, सच सच बता, यहाँ का धन किसने चुराया है। खोकर में छिपे बैठे उसके पिता ने कहा, धर्म बुद्धि ने चुराया है। यह सुनकर के न्यायाधीश धर्म बुद्धि को कठोर कारावास का दंड देने को तैयार हो गए। धर्म बुद्धि ने कहा, आप मुझे इस वृक्ष को आग लगाने की आज्ञा दे दें, बाद में जो उचित दंड होगा उसे मैं शहर से स्वीकार कर लूँगा। न्यायाधीश की आज्ञा पाकर धर्म बुद्धि ने उस पेड़ के चारों ओर मिट्टी का तेल छिड़का और उसमें आग लगा दी। कुछ ही क्षणों में पाप बुद्धि का पिता चिल्लाया, अरे मैं मरा जा रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। पिता के अध जले शरीर को बाहर निकाला गया तो सच्चाई का पता चला। इस पर पाप बुद्धि को मृत्यु दंड दिया गया। धर्म बुद्धि खुशी खुशी अपने घर चला गया। मित्रों, मनुष्य को अपने जीवन में मित्र निस्वार्थ भाव से बनाना चाहिए। मित्र के साथ कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए। ऐसा दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वह जीवन भर दुख और दरिद्रता से घिरा हुआ जीवन व्यतीत करता है। इसलिए मित्रों, कभी भी अपने मित्र के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।